लोगों को इंतजार था आईएनएलडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कुछ बड़ा निकलेगा। सुबह 11 बजे हांसी और हरियाणा के लोग लाइव का इंतजार कर रहे थे। वो वक्त भी आया। 1 घंटे के इंतजार के बाद इनेलो नेता उमेद लोहान ने दस्तावेजों के साथ अपनी बात रखनी शुरू की। हांसी उनका वेन्यू था। हांसी के जिला अध्यक्ष विजय जैन के आवास पर आईएनएलडी के नेता उमेद लोहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है। करीब पौने घंटे तक वो अपनी बात रखते हैं। दस्तावेजों की एक फाइल उनके साथ होती है और लोगों को इंतजार था कि ये फाइल खुलेगी तो इस फाइल में से क्या निकलेगा या बहुत बड़ा निकलेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन पहाड़ खोदने के बावजूद विनोद भ्याना के चैलेंज का इनेलो की तरफ से मुकम्मल जवाब नहीं आया और हांसी के लोगों को निराशा हुई। हरियाणा के लोग भी इस पर निगाहें बनाए हुए थे क्योंकि मुद्दा ही ऐसा था। दरअसल 4 दिन से अभय सिंह चौटाला और हांसी के विधायक विनोद भ्याना के बीच एक कंट्रोवर्सी चली आ रही थी। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। कहानी अभय चौटाला के उस बयान से शुरू हुई थी जो उन्होंने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। दरअसल उनसे पूछा गया था कि हांसी 23वां जिला बना है, आप क्या कहेंगे। तो अभय सिंह चौटाला का बयान आया था कि हांसी के विधायक विनोद भ्याना ने हांसी के आसपास हजारों एकड़ जमीन खरीद रखी है और ये नेक्सस है, भ्रष्टाचार है, इसलिए हांसी को जिला बनाया गया है। विधायक विनोद भ्याना भी इसके जवाब में पलटवार करते हैं और अभय सिंह चौटाला को एक चैलेंज दे देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद भ्याना ने 2-3 बातें ऐसी कही जो उनके दिल पर शायद लगी होंगी, जिसके बाद आईएनएलडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है। दरअसल विनोद भ्याना ने अभय सिंह चौटाला को 2 बड़े चैलेंज दिए थे। पहला तो ये कि चूंकि अभय सिंह ने विधायक विनोद भ्याना पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हांसी के चारों ओर हजारों एकड़ जमीन खरीद रखी है, आरोप बहुत बड़ा था। इसके जवाब में भ्याना ने सीधा चैलेंज दे दिया। हांसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पिछले 3 साल में उन्होंने 1 इंच भी जमीन का अगर सौदा किया हो तो बताएं। अगर 1 इंच जमीन भी मैंने पिछले 3 साल में कोई सौदा किया हो, कोई खरीदी हो, तो मैं उसकी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हजारों एकड़ जमीन का सबूत आज इनेलो नहीं दे पाई। दूसरा ये कि भ्याना ने अपनी पीसी में एक चैलेंज अभय सिंह को अपनी तरफ से भी दे दिया और उन्होंने कहा कि विरासत की प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, लेकिन राजनीति के दौरान या राजनीति के जरिए अभय सिंह चौटाला ने जो कमाई की है उसका सिर्फ 5% उनके नाम करवा दें और बदले में उनकी सारी संपत्ति ले लें। चूंकि अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि हजारों एकड़ जमीन विनोद भ्याना ने खरीदी है, तो उन्होंने इस पर दाव लगा दिया और चैलेंज दे दिया कि वो 5% अपना दे दें और उनका सारा ले लें। अभय चौटाला अपनी पेरेंटली प्रॉपर्टी जितनी है वो सारी अपने पास रखे। उसके बाद राजनीतिक रूप में जो पैसा कमाया है इसने, उसमें सिर्फ 5 पैसा मुझे दे दे और मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले। इस पर भी इनेलो के पास बदले में कोई पत्ता नहीं था जो भ्याना के चैलेंज को खारिज करता। उमेद लोहान की पीसी में ज्यादातर समय भ्याना के साथियों द्वारा काटी जा रही कॉलोनी और दीनदयाल स्कीम में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर था। उनकी काफी बातें सही भी थी, दुरुस्त भी थी कि दीनदयाल का जो नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है वो फायदा गरीबों को नहीं मिल रहा है। ये बात उनकी जायज और वाजिब हो सकती है, लेकिन जो बात जहां से शुरू हुई थी उस ट्रैक पर वो आज जा नहीं पाई और उमेद लोहान ने विनोद भ्याना के साथ रहने वालों पर जरूर डायलॉग मारे, लेकिन जिस कंक्रीट चीज का, कंक्रीट दस्तावेज का या ऐसी कोई बड़ी बात का जिसका वजन हो, उसका इंतजार लोग कर रहे थे, खासतौर पर हांसी के लोग कर रहे थे। उनको लगता था कि इनेलो की तरफ से विनोद भ्याना के खिलाफ पता नहीं क्या पेश किया जाएगा या क्या ऐसे दस्तावेज या सबूत आएंगे, लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आए। हालांकि उमेद लोहान ने पीसी की शुरुआत में यह भी साफ किया कि इनेलो हांसी जिला बनने से बहुत खुश है और उन्होंने इस बात की मुबारकबाद भी हांसी के लोगों को दी और यह भी कहा कि कुछ लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि इनेलो इससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, इनेलो खुश है। उमेद लोहान बेहद शांत स्वभाव में आज नजर आए। हालांकि उनका ये इस तरह का रवैया होता नहीं है, वो बड़े आक्रामक उसमें रहते हैं, लेकिन आज जो हैं वो बड़े शालीनता के साथ में पेश आते हैं, अपनी बात भी कहते हैं। साथ ही उन्होंने मजबूरी भी बता दी कि जितनी जानकारी यहाँ के लोगों से उन्हें मिली थी वो शेयर कर रहे हैं। तो जनाब, आप भूल गए कि जो जानकारी यहाँ के लोगों ने दी है तो उन लोगों के पास तो पहले से है, फिर आपने क्या किया है। कुल मिलाकर उनके पास में कोई दस्तावेज नहीं थे, कोई बड़ी बात नहीं थी कहने के लिए। और जो बवंडर पिछले 4 दिन से खड़ा था, इनेलो की
पहल के बाद खड़ा हुआ था, आज इनेलो की ही इस पीसी के बाद में थम गया है। मशहूर कवि हुए हैं, शायर हुए हैं, मशहूर शायर हुए हैं शकील बदायूनी। उनका एक शेर है, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। नमस्कार, आप खुलकर कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, अपनी बात आप जरूर रखें। पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं, अपनी बात आप, फिर से कह रहा हूं, आप रखिए और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।